मोदी जी की जान को है खतरा, जो बाइडेन भी दुश्मन के चंगुल से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के दो सबसे ताकतवर शख्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पर अगर दुश्मन देश हमला कर दे तो कौन बचकर बाहर निकलेगा? किसकी सिक्योरिटी को तोड़ना ज्यादा आसान है? ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा और कई लोग तो सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है, इन दोनों की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो भला इन तक पहुंचेगा कोई कैसे? ऐसे में हम आपको बता दें कि भारत के दो प्रधानमंत्रियों और अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की सिक्योरिटी के बीच ही हत्या करी जा चुकी है। इसलिए काम नामुमकिन तो नहीं है, पर आज की टेक्नोलॉजी भरे दौर में ये कितना मुश्किल है और कौन सा लीडर कितना ज्यादा सुरक्षित है, आज हम पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। बस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके काफिले में 2 लेटेस्ट मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड कार, 6 BMW S5 के साथ ही एक एम्बुलेंस के अलावा कई गाड़ियां होती हैं। जब कभी भी मोदी जी कार में सफर करते हैं तो उनका ये पूरा काफिला उनके साथ चलता है। अब जहां काफिले में सबसे आगे राज्य पुलिस की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां होती हैं, इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक जैमर कार भी चलती है, जिसका काम होता है 100 मीटर के दायरे में बॉम्ब को न केवल आइडेंटिफाई करना बल्कि उसे डिफ्यूज करना भी इसका काम होता है। और इन सब के पीछे एक जैसी दिखने वाली कई गाड़ियां होती हैं, जिसमें से किसी एक में मोदी जी बैठे होते हैं और किस में बैठे होते हैं किसी को पता ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, इस काफिले में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कम से कम 100 जवान शामिल होते हैं, जिनका काम ही होता है मोदी जी की सुरक्षा करना एट एनी कॉस्ट। हालांकि जब आप देखेंगे तो उनके आसपास आपको 20-25 जवान ही दिखाई देंगे, लेकिन जो बाकी के कमांडोज होते हैं वो चारों तरफ फैले होते हैं, ताकि अगर कोई मोदी जी के ऊपर आंख उठाकर भी देखे तो ये उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलना भी शुरू कर दे। जी हाँ, वहीं अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें तो इन भाई साहब के काफिले में 50 गाड़ियां होती हैं, जिसमें सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल्स की बाइक्स और गाड़ियां होती हैं, और इन्हीं गाड़ियों के बीच 2 फुल्ली प्रोटेक्टिव द बीस्ट कार्स मौजूद होती है, जिनमें से किसी एक में राष्ट्रपति साहब बैठे होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस के 100 जवानों को तैनात किया जाता है और ये जवान राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने 1865 से लेकर 1963 तक 4 प्रेसिडेंट्स की हत्याएं देखी हैं। जब जॉन एफ कैनेडी की सिक्योरिटी के बीच हत्या कर दी गई थी तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपनी सुरक्षा कवच को एक नया रूप दिया और फिर प्रेसिडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के कंधों पर सौंप दी, जिसमें सिक्योरिटी की 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। प्रेसिडेंट के सबसे पास में प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट्स मौजूद होते हैं, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होते हैं और फिर पुलिस फोर्स होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ट्रिपल लेयर वाली सिक्योरिटी सिस्टम है। इतना ही नहीं, जब ये किसी दूसरे देश में जाते हैं तो इसमें एक और लेयर जुड़ जाती है। 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हुई तो 2 जून 1988 में संसद में एक एक्ट लाया जाता है, जिसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया। इसमें लगभग 3000 जवान मौजूद होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। ये कमांडोज काले सूट में होते हैं और इनके पास लेटेस्ट FNH 2000 असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन के अलावा कुछ खतरनाक पिस्टल्स भी मौजूद होती हैं। इनकी असॉल्ट राइफल बेल्जियम मेड है, जिसकी रेंज 400 मीटर और फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं जो AK-47 के वार को भी आसानी से झेल सकते हैं। दोस्तों, इन कमांडोज को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें खतरनाक से खतरनाक हथियारों को चलाने से लेकर बिना हथियार के सिचुएशन को संभालने तक हर एक चीज सिखाया जाता है। यहाँ तक कि इनके पास बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो ब्रीफ केस जैसी होती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो ब्रीफ केस खोलकर तुरंत प्राइम मिनिस्टर को ढक दिया जाए। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोदी जी और जो बाइडेन अपनी गाड़ियों में सफर करें और तभी उनके ऊपर दुश्मन हमला कर दे तो क्या होगा? वैसे तो मोदी जी कई गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड कार सबसे सुरक्षित है, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए। वहीं अगर हम जो बाइडेन साहब की बात करें तो उनकी द बीस्ट कार की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए। ऐसे में अगर दुश्मन इन दोनों ही लीडर्स की कार के रास्ते में आसानी से डिटेक्ट ना होने वाले लैंडमाइंस रख देते हैं तो जब ये लैंडमाइंस फटेंगी तो विस्फोट होगा, बाकी नॉर्मल व्हीकल्स को नुकसान भी पहुंचेगा, लेकिन इस विस्फोट के बाद दोनों ही गाड़ियों को कुछ नहीं होता है। मोदी जी और जो बाइडेन आसानी से बच निकलते हैं, पर इसी बीच बौखलाए हुए दुश्मन के शार्प शूटर्स अगर मोदी जी और जो बाइडेन को अपना निशाना बनाकर राइफल से उन पर गोलियां चलाते हैं तो हो सकता है कि उनका निशाना बिल्कुल सटीक हो, लेकिन इन गोलियों से दोनों ही कारों को कोई असर नहीं होता। दोनों को अंदर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बाकी दोनों लीडर्स आराम से अपनी गाड़ियों में सुरक्षित बैठे होते हैं। अगर दुश्मन यहाँ तक रुक गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो RPG लॉन्चर उठाकर दोनों लीडर्स पर ग्रेनेड दाग दे तो दोनों ही गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है।
लेकिन अंदर बैठे मोदी जी और जो बाइडन बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। हालांकि मोदी जी की मर्सिडीज मेबैक जो बाइडन की द बीस्ट के मुकाबले कुछ ज्यादा ही खराब हालत में दिखती है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की द बीस्ट कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का दर्जा दिया जाता है। असल में द बीस्ट कार को स्टील, एल्यूमिनियम, सिरेमिक और टाइटेनियम की प्लेट से तैयार किया जाता है, जिसमें 5 इंच मोटे विंडो ग्लास लगे होते हैं जो छोटी से छोटी बुलेट को भी रोक सकते हैं। गाड़ी की ऊपरी लेयर 8 इंच की होती है, जिसके कारण इस कार पर किसी भी प्रकार के केमिकल या रेडिएशन का कोई खतरा नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर इसके ऊपर AK-47 या फिर रॉकेट लॉन्चर से भी वार कर दिया जाए, तब भी इसके अंदर बैठे इंसान का बाल भी बाका नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर कार के ऊपर कोई 15 किलो TNT का विस्फोट भी कर दे, तब भी कार में बैठे इंसान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस कार को खास तौर पर बॉम्ब धमाका झेलने के लिए तैयार किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिस कार में बैठ रहा है, उसका इस तरह सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तभी तो कार में अगर लैंड माइंस अटैक या फिर बायो वेपन अटैक होता है, तो इससे बचने के लिए भी बॉम्ब प्रोटेक्शन स्टील प्लेट को इस्तेमाल किया जाता है। द बीस्ट कार पर कोई भी अटैक होता है तो ये ऑटोमेटिकली पीछे चली जाती है और कार में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से कार में बैठे इंसान को ऑक्सीजन मिलता है। कार के अंदर एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, ताकि कार में लगी हुई आग बढ़ती नहीं है बल्कि धीरे धीरे बुझने लगती है। यानी कि कार देखा जाए तो हर तरह से सुरक्षित है। लेकिन अगर हम पुरानी फिल्मों की तकनीक के बारे में बात करें, तो जहां कार के पहियों में गोली मारकर उसे पंचर कर दिया जाता था, तो क्या होगा? तो दोस्तों, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कार तो नहीं है। इसके पहिए गोली मारते ही जो पंचर हो जाए। इस कार के टायर में रन फ्लैट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई टायर को पंचर कर दे, तब भी ये कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीबन 1 घंटे तक चलती रहेगी। कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कार अपने पलक झपकते ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और कार के अंदर प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई सभी इमरजेंसी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि उनके ब्लड ग्रुप के खून की 2 थैलियां हमेशा रहती हैं, ताकि अगर प्रेसिडेंट को कोई नुकसान हो तो उन्हें तुरंत ब्लड सप्लाई देकर बचाया जा सके। ओवरऑल टोटल मिलाकर देखा जाए तो गाड़ियों के मामले में अमेरिका के प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षित हैं। अगर हम हवाई विमान की बात करें तो मोदी जी अपनी यात्रा के लिए एयर इंडिया 1 प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सुरक्षित प्लेन है, जिस पर किसी भी तरह की मिसाइल या रॉकेट का कोई असर नहीं होता है। अगर इस विमान पर कोई मिसाइल फायर कर दिया जाए तो ये फ्लेयर छोड़ता है, जिससे मिसाइल की दिशा अपने आप भटक जाती है। इतना ही नहीं, इस विमान में इनक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ताकि पूरी प्राइवेसी बनी रहे। मोदी जी के विमान में एडवांस वॉरफेयर जैमर लगे होते हैं, जो GPS सिग्नल और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि अगर मोदी जी का विमान चीन या पाकिस्तान की सीमा से गुजरता है तो उन्हें कानों कान खबर तक नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा भी मौजूद होती है। और अगर आपको यह सब भी कम लग रहा हो तो दोस्तों, मोदी जी के इस विमान पर न्यूक्लियर हमले का भी कोई असर नहीं होता है। जब ये विमान दूसरे देश के लिए उड़ान भरता है तो मोदी जी की सुरक्षा के लिए 2 फाइटर प्लेन साथ में ही चलते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट के ऊपर जरूर बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।